और अब खबरें विस्तार से। पेट की भूख मिटाने के लिए हर दिन मौत का सामना करके चंद्रपुर जिले के शिवानी गांव के किसान जिंदगी जी रहे हैं। दो नदियों के संगम पर स्थित हिस्से में आई खेती करने के लिए इन किसानों को उफान पर आई नदी का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं मौत के साथ में जिंदगी गुजारने वाले इन किसानों की दिल को छू लेने वाली कहानी। चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तहसील स्थित शिवानी गांव जो लगभग 130 घरों की आबादी से बना है। गांव के पास ही वर्धा और वैनगंगा नदी का संगम है। खेती और मछली व्यवसाय पर ही यहाँ के लोग गुजारा करते हैं। गांव में के 130 परिवार में से 40 से 50 परिवार की खेती की जमीन संगम के बीच के टापू पर है। लगभग 300 एकड़ खेती की जमीन ये कुछ पट्टों की तो कुछ अतिक्रमित है। साथ ही पुरखों की ये खेती जल निकास है। सोयाबीन, तुअर और कपास ये यहाँ के फसलें हैं। यहाँ के किसानों को खेती तक पहुँचने के लिए पूरी तरह से उफान भरी हुई नदी से मार्ग निकालना पड़ता है। बारिश के दिनों में शिवानी संगम इस गांव का नजारा फैले हुए समंदर जैसे नजर आता है। ऐसे हालातों में भी पेट की आग को बुझाने के लिए ये जोखिम भरा काम शिवानी के किसान करते हैं। इन किसानों को खेती करने के औजार, मजदूर, बीज, रसायन ये सभी नदी के रास्ते से नाव से ले जाना पड़ता है। इतना ही नहीं तो बुआई के लिए बैल भी नदी से ले जाए जाते हैं। खेती में जाने के लिए अब आधे किसानों ने अपनी खुद की नाव तैयार की है, जिसमें बैठकर गांव की महिलाएं और बच्चे जान जोखिम में रखकर ये जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। वैनगंगा आणि आपले वर्धा या दोन नदीच्या संगमवर एक बेट आहे। त्या बेटावर शिवनी नंदवर्धन या शेतकऱ्यांची काही शेती आहे। काही पिढ्यापासून त्या बेटावर जाऊन ते नावेने जाऊन सगळं शेतीचे अवजारे नेऊन शेती करतात आणि त्याचबरोबर त्यांना कुठेही म्हणजे शेती नसल्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी, कारण त्यांच्या पोटाचा प्रश्न असल्यामुळे ते जीवावर बेतून त्या शेती करतात। जिस टापू पर ये किसान खेती करते हैं वहाँ मजदूर भी आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जान जोखिम में डालकर कौन काम करे, ये सवाल होने से खुद उनके परिवार को ही यहाँ खेती के पूरे काम करने पड़ते हैं। इनके बच्चों ने स्कूल छोड़कर खेती की राह पकड़ ली है, क्योंकि एक बार स्कूल छूट गई तो चल भी जाएगा, पर फसल नहीं हुई तो खाएंगे क्या? इस सवाल के वजह से लड़के भी दिन भर काम पर आते हैं। उस दिन भी खेती करनी पड़ती है जिस दिन नदियाँ उफान पर होती है। उनके पास इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
कुराड आहे, आवला आहे, छत्र्या आहे, थैली आहे. का आवला कशासाठी आणता तुम्ही? डोंगा आवलासाठी रोज आणता तुम्ही असं? दर दिवस अच्छा. तुमची किती शेती आहे? आहेत 3 एकर. काय काय लावलं आहे शेतीमध्ये? काही नाही, हे एकच वस्तू लावला पराठी. शेती आम्ही नाव्याने येतो. 2 किलोमीटर जागा नावेवरून ओलांडतो. इकडे आल्यानंतर सर्व डोक्यावर घेऊन यावं लागतं. बैल पाण्यातून पोहून पडत येते, बाया माणसं नावीवर येते. बियाणे, सर्व पेरण्याची वस्तू, खात, सोयाबीन, तुरी, पराठी सर्व डोक्यावर आणावं लागते. पुष्कळ मेहनतीने शेती करावं लागते आम्हाला. एवढी मेहनत करावी लागते, पण तुम्हाला नफा मिळतोय का? काहीच नफा मिळत नाही. गावाकडे शेती कमी असल्यामुळे आम्हाला पोटासाठी शेती करावी लागते. जिस नाव से ये किसान सफर करते हैं, ये नाव कभी भी धोखा दे सकती है। ऐसे में किसी भी वक्त इन किसानों की जिंदगी में अंधेरा छा सकता है। ऐसे में इन किसानों के इस जीवन संघर्ष को शासनकर्ता कम करे, ऐसी मांग इन किसानों की ओर से की जा रही है। एक तरफ प्रशासन की अनदेखी का शिकार होकर आत्महत्या करने वाले किसान और दूसरी तरफ रोजाना मौत को गले लगाकर जीने के लिए संघर्ष करने वाले ये किसान कहीं ना कहीं किसानों की बेबसी और लाचारी को बयां करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पेट की आग इन किसानों को मौत की राह पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। हालत यह है कि गांव के बच्चे भी शिक्षा को छोड़कर किसानी में ही अपने भविष्य को ढूंढ रहे हैं और प्रशासन देखिए कि इस खौफनाक मंजर को खुली आंखों से देख रहा है। कैमरा पर्सन हैदर शेख के साथ सनी भोंगाड़े, GDBN न्यूज़ 24 के लिए।